हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज़ को। और 80 से 90% चांसेस है कि ये सारे ही एमसीक्यूज़ आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इन्वॉल्व। कम्युनिकेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बेसिकली वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कुछ भी लिखित या मौखिक रूप में नहीं बताया जा रहा होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। वर्बल कम्युनिकेशन में हम कोई भी चीज बोल के या लिख के बताते हैं, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि साइलेंस, स्पेस, जेस्चर्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, बट वर्ड्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिटवीन अ स्पीकर एंड अ लिसनर द क्लोजेस्ट जोन ऑफ पर्सनल स्पेस पॉसिबल। ठीक है, अब कोई भी अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें एक स्पीकर होगा और एक लिसनर होगा। ठीक है, स्पीकर जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन को बता रहा है, और लिसनर जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, लिसन कर रहा है। तो जो क्लोजेस्ट जोन होता है पर्सनल स्पेस का, पर्सनल स्पेस के बहुत सारे जोन्स होते हैं, सबसे क्लोज होता है इंटीमेट जोन। इंटीमेट जोन के बाहर आता है हमारा पर्सनल जोन, पर्सनल के बाहर आता है सोशल, और सोशल के बाहर आता है हमारा पब्लिक जोन। तो जो इंटीमेट जोन होता है उसमें हमारे सबसे क्लोजेस्ट लोग जो होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, उनको हम अपने इंटीमेट जोन में आने देते हैं। और जो पर्सनल जोन होता है उसमें हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो सारे लोग हमारे पर्सनल जोन में आते हैं। सोशल जोन में बेसिकली जब भी हम कोई फॉर्मल मीटिंग कर रहे होते हैं तो अपने कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ जो हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उसको एक तरीके से हम सोशल कह सकते हैं। और जो पब्लिक होता है, पब्लिक डिस्टेंस, उसमें क्या होता है कि एक स्पीकर होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है लिसनर के बीच में, तो उसको हम कहते हैं पब्लिक। ठीक है, तो क्लोजेस्ट जोन जो होता है हमारे पर्सनल स्पेस का वो होता है इंटीमेट। ठीक है, इंटीमेट जोन जो होता है वो हमारा क्लोजेस्ट जोन होता है। पैरा लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ एक्शन लैंग्वेज। ठीक है, पैरा लैंग्वेज जो होता है वो एक तरीके का एक्शन लैंग्वेज होता है, विच रेफर्स टू द टोन ऑफ वॉइस, स्पीड ऑफ स्पीच एंड हेजिटेशन। ठीक है, पैरा लैंग्वेज के ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। पैरा लैंग्वेज में कोई भी एक्चुअल वर्ड, बॉडी लैंग्वेज या फिर पर्सनल स्पेस लैंग्वेज नहीं आता है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वॉइस। ठीक है, यानी कि हम कितना तेज या कितना धीरे बोल रहे हैं। स्पीड ऑफ स्पीच, यानी कि हमारा जो स्पीड है वो कितना धीमे है या कितना तेज है। और हेजिटेशन, यानी कि कितनी रुकावट आ रही है बोलने में। ये सारी चीजें जो है हमारी पैरा लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, गिविंग नॉन वर्बल मैसेज इज, गिविंग नॉन वर्बल मैसेज इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, कोई डेलिबरेटली नहीं करता है, यानी कि कोई जानबूझ के कोई नॉन वर्बल मैसेज इंटेंशनली नहीं देता है। जो नॉन वर्बल मैसेज होता है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कोई भी वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं है। तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक इन नेचर, तो ये तो पहला ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया। सिंगल चैनल, सिंगल चैनल भी नहीं होता है ये। लेस एम्बिगुअस देन वर्बल कम्युनिकेशन, लेस एम्बिगुअस देन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं होता है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन में हम जो भी बोल रहे होते हैं वो क्लियर होता है, स्पष्ट होता है एक तरीके से। पर ये नॉन वर्बल में बहुत ज़्यादा एम्बिगुइटी आ जाती है कि सामने वाला हमारे जो भी एक्सप्रेशंस हैं, जो भी वर्ड्स हैं, उनको कैसे इन्फर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें ज़्यादा एम्बिगुइटी होती है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस इन नेचर होता है। Non-verbal and verbal communication are interconnected in which of the following ways? ठीक है, तो नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। किस तरीके से? सबसे पहला, नॉन वर्बल क्यूज कैन रिपीट वर्बल मैसेजेस।
जो नॉन वर्बल क्यूज है, यानी कि जो भी चीज़ें हम नॉन वर्बली कर रहे हैं, हमारे जेस्चर्स, हमारे एक्सप्रेशन, वो सब हमारे वर्बल मैसेज को रिपीट कर रहे हैं, यानी कि वो एक तरीके से बता रहे हैं कि हम वर्बली क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे अगर कोई जेस्चर है, हम अगर यस कह रहे हैं तो हम अपना हेड ऐसे नॉड करते हैं, ठीक है, कि हाँ यस। तो वो हमारा जो नॉन वर्बल क्यू है, हमारा जो हेड नॉडिंग है, वो हमारा नॉन वर्बल क्यू है। वो क्या रिपीट कर रहा है? हमारा वर्बल मैसेज। हम यस भी बोल रहे हैं और अपना हेड नॉड कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ कि नॉन वर्बल क्यू कैन रिपीट वर्बल मैसेज, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। फिर नॉन वर्बल क्यूज कैन ऑल्सो सब्सटीट्यूट फॉर वर्बल मैसेजेस। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी सिचुएशन में यस बोले ना, हम बस अपना हेड नॉट करें इस ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है उसमें कि जो नॉन वर्बल क्यू है वो सब्सटीट्यूट कर रहा है, यानी कि वो रिप्लेस कर रहा है हमारे वर्बल मैसेज को। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नॉन वर्बल क्यूज कैन कॉन्ट्रोडिक्ट वर्बल मैसेजेस। जो नॉन वर्बल क्यूज हैं, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो क्या हो रहा है कि हमारे जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो हमारे वर्बल मैसेज को कॉन्ट्रोडिक्ट कर दे, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। काइनेसिक्स इज ऑल्सो नोन एज, हमारे जो काइनेसिक्स होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, किसी से भी बात करते समय, कोई भी कॉन्वर्सेशन करते समय, फॉर्मली इनफॉर्मली, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेसिक्स। द टर्म प्रॉक्सिमिक्स was first used in the field of communication by, ठीक है। ये जो टर्म है प्रॉक्सिमिक्स, ये सबसे पहले यूज किया था ईटी हॉल ने, ठीक है। प्रॉक्सिमिक्स बेसिकली हमारा जो स्पेस होता है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, उसका जो स्टडी होता है उसको हम प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। यानी कि वो स्पेस को स्टडी करना जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जितना भी इंटीमेट जोन, पर्सनल जोन, सोशल जोन, पब्लिक जोन, ये सारी चीजें प्रॉक्सिमिक्स के ही अंडर में आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर काइनेसिक्स? अब काइनेसिक्स का क्या मतलब हमने देखा कि ये होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो काइनेसिक्स के अंदर आता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस यानी कि कोई भी चीज एक्सप्रेस करते टाइम हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, कोई भी चीज बताते टाइम, कम्युनिकेट करते टाइम, तो ये हमारा काइनेसिक्स का एक पार्ट है। What forms the basis of non-verbal communication? अब एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कोई भी वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं है, उसका बेसिस क्या फॉर्म करता है? बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन विदाउट वर्ड्स, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग ही क्या हो गया कि इसमें कोई भी वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बॉडी लैंग्वेज। इसमें क्या बेसिस फॉर्म करता है? सबसे पहले हमारा बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? ठीक है, अब इनमें से क्या एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? सबसे पहले है टाइप्ड मैसेज। तो टाइप्ड मैसेज में तो हम अपने जितने भी वर्ड्स है, जितने भी थॉट्स है, उनको हम लिख के टाइप करके मैसेज में बता रहे हैं, तो ये तो नॉन वर्बल नहीं हुआ। फिर फोन कॉल्स, फोन कॉल्स में भी हम लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी नहीं हो रहा है। सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग भी नहीं है। पैरा लैंग्वेज, ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन इज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा हमारा। पैरा लैंग्वेज बेसिकली हमारा बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें हमारा पैरा लैंग्वेज में आ जाएंगी। प्रॉक्सिमिक्स इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच डील्स विथ प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। ये क्या होता है? बेसिकली हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस जोन में हो रहा है, कितने डिस्टेंस में हो रहा है, उसको ये डील करता है प्रॉक्सिमिक्स। तो ये इसका आंसर है बेसिकली स्पेस, ठीक है। प्रॉक्सिमिक्स इज द टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच डील्स विथ स्पेस। द पर्सनल स्पेस लैंग्वेज कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन, तो जो हमारा पर्सनल स्पेस का लैंग्वेज होता है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो वो बेसिकली 18 इंचेस टू 4 फीट, ठीक है। यानी कि हमारा इंटीमेट जोन आता है सबसे पहले, उसके बाद आता है हमारा पर्सनल स्पेस, ठीक है। तो पर्सनल स्पेस जो होता है वो हमारा 18 इंचेस से लेके पर्सनल जोन होता है, ठीक है। क्या होता है? ये पूरा होता है हमारा 18 इंचेस का पर्सनल जोन।
द डैश मेजर्स वेदर योर वॉइस इज हाई और लो, यानी कि आपकी आवाज कितनी तेज है या कितने धीमे है, ये क्या मेजर करता है? हमारा पिच ऑफ वॉइस, कि हम कितना तेज बोल रहे हैं या कितना धीरे बोल रहे हैं, ये हमारा पिच ऑफ वॉइस डिसाइड करता है। इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज कवर्स द डिस्टेंस ऑफ डैश बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। जो हमारा इंटीमेट स्पेस होता है वो कितने का होता है? हमारा 1 फीट का। ठीक है, 1 फीट के अंदर अंदर जितने लोग हैं उनको हम बोलेंगे कि वो हमारे इंटीमेट स्पेस के अंडर है। ठीक है, और स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप अभी हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे कोर्स परचेज कर सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर्ड होगा, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, सारे आपके चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज, सारे पीडीएफ नोट्स प्रोवाइडेड होंगे, और हमारी तरफ से जितना भी आपका डाउट क्लियर किया जा सकता है वो भी होगा। और ये कोर्स आप हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 499। थैंक यू।